गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 एंड्स एंड टू बॉयज। तो एंड्स का मतलब क्या होता है, चलिए बताइए। आप लोग देखे होंगे घर पे चींटियाँ जो होती हैं, काली रंग की जो चींटी होती है, चींटे होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एंड्स बोलते हैं। और दो लड़के। दिस स्टोरी इज अबाउट टू बॉयज, राजू एंड रमन, हु हर्ट द एंड्स ओनली फॉर देयर फन। ये स्टोरी ऐसे दो बच्चों की, ऐसे दो लड़कों की है जिनका नाम राजू और रमन है। वो अपने फन के लिए, अपने मज़े के लिए वो क्या कर रहे थे, एंड्स को मतलब चीटों को क्या कर रहे थे, तंग कर रहे थे। लेकिन लास्ट में उनको बट दे रियलाइज देयर मिस्टेक, लेट्स सी हाउ। लेकिन उनको अपनी मिस्टेक की, अपनी गलती का रियलाइज हो चुका था कि हमने क्या किया है। तो देखते हैं, लेट्स सी हाउ। लेकिन ये कैसे हुआ, हम आगे देखते हैं। Raju and Raman were friends. They studied in class 2 in St. John School. They were very naughty. राजू और रमन दोनों फ्रेंड थे। वे दोनों क्लास 2 में पढ़ते थे। कौन से स्कूल में? सेंट जॉन स्कूल। वे दोनों ही बहुत नॉटी थे, बहुत शरारती थे। One day when they were coming from their school, वे दोनों स्कूल से आ रहे थे। They saw a colony of ants near a tree. वे देखते हैं कि आंट्स की जो कॉलोनी है, जहाँ आंट्स रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं आंट्स, तो अकेले नहीं रहते हैं ना। वहाँ आंट्स की कॉलोनी थी, बहुत सारे एंट्स थे ट्री के नीचे। द आंट्स वर कैरी देयर फूड इनटू अ होल। वे एंट्स क्या कर रहे थे, अपने फूड को, अपने खाने को उस होल तक उठाकर लेकर जा रहे थे। दे स्टॉप देयर। लेकिन वो दोनों जो दो लड़के थे, राजू और रमन, ने उन्हें रोक लिया। दे सा द थीन स्टिक्स ऑफ ट्री। ये ट्री की जो पतली पतली स्टिक होती है, उससे वो रोक रहे थे। दे पिक्ड अप द स्टिक्स एंड स्टार्टेड हीटिंग एंड द एंड्स विद दैम। और वो स्टिक से एंड्स को हीट कर रहे थे, मार रहे थे। देखिए ड्राइंग में भी दिखाया जा रहा है कैसे वो हीट कर रहे हैं, चीटों को तंग कर रहे हैं। ठीक है। ऑल द एंड्स गॉट अफेयर्ड। अब बेचारे एंड्स क्या करें, गॉट अफेयर्ड। दे स्टार्टेड रनिंग हियर एंड देयर टू सेव देमसेल्व्स। जो चीटे एंड्स हैं वो इधर उधर भागने लग गए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। ऑल द एंड्स गॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। सभी एंड्स एक दूसरे से क्या हो गए, अलग हो गए। जो ग्रुप में थे वो अलग हो गए, ठीक, अपनी जान बचाने के लिए। आफ्टर सम टाइम अ जेंटलमैन पास्ड बाय द वे। कुछ समय बाद वहां से एक सज्जन व्यक्ति गुजर रहे थे। ही सॉ द बॉयज हीटिंग द एंड्स। वो देखते हैं कि दो लड़के जो हैं वो एंड्स को हीट कर रहे हैं, मार रहे हैं, चोट पहुंचा रहे हैं। द जेंटलमैन आस्क्ड, डियर बॉयज व्हाई आर यू हीटिंग दिस एंड्स। जेंटलमैन जो सज्जन व्यक्ति था, उन्होंने पूछा कि बच्चों, तुम इन्हें क्यों हर्ट कर रहे हो, क्यों हीट कर रहे हो, क्यों मार रहे हो। रमन सेड, सर वी आर प्लेइंग अ गेम। रमन ने कहा, सर हम एक खेल खेल रहे हैं। एट दिस द जेंटलमैन सेड, यू आर नॉट प्लेइंग अ गेम, यू आर किलिंग एंड्स। जेंटलमैन ने कहा उस सज्जन व्यक्ति ने कि तुम खेल नहीं खेल रहे हो, तुम चीटों को मार रहे हो, एंड्स को मार रहे हो। यू हैव सेपरेटेड मैनी बेबीज एंड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तुमने क्या किया है, इनको हीट करके, इनको मार कर एक दूसरे से अलग कर दिया है। जब तुमने इन्हें मारा है तो वो अलग अलग हो गए हैं। उनके जो बेबी एंड्स हैं उनको पेरेंट्स से अलग कर दिया है। योर गेम इज़ डेड टू दैम। ये खेल उन सबको क्या कर देगी, मार देगी। राजू एंड रमन फेल्ट सॉरी। राजू और रमन को सॉरी महसूस हुआ, मतलब उन्होंने गलती किया ऐसा महसूस हुआ। दे स्टॉप द गेम एंड प्रोमिस नॉट टू हर्ट एनीवन, देन दे वेंट देयर होम। अब राजू और रमन को पता चल गया उनकी अपनी गलती थी, इसलिए उनको सॉरी, उनको अपनी गलती हुई, पछतावा महसूस होने लग गया।
और उन्होंने ये गेम को तुरंत ही बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया, और उन्होंने प्रॉमिस भी किया कि आइंदा से वो कभी भी दूसरों को हर्ट नहीं करेंगे, किसी भी को हर्ट नहीं करेंगे। तो आपको भी समझ में आता है कि आप भी अपने घर में अगर चींटे और चींटियाँ रहती है, या कोई भी जानवर हो या कोई भी एनिमल हो, इंसेक्ट्स क्यों ना हो, आपको ऐसे उन्हें हर्ट नहीं करना चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए, ठीक है। बिल्कुल भी ऐसा गेम नहीं खेलना चाहिए जैसे दूसरों को हर्ट हो जाए। ओके, तो ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, आप अपने घर में भी सुनाइए। ओके, तो अब करते हैं हम लोग वर्ड मीनिंग। देखिए यहाँ पर वर्ड मीनिंग है कॉलोनी, पिकअप, heat, separated. Okay. Then next है MCQs as multiple choice questions. फर्स्ट है राजू एंड रमन स्टडी इन। राजू और रमन कौन सी क्लास में पढ़ते थे बताइए, हमने पढ़ा था ना क्लास 2 में। टिक कीजिए क्लास 2 में। सेकेंड, द बॉयज सॉ द कॉलोनी ऑफ। जो दो बॉयज थे उन्होंने किनकी कॉलोनी देखी थी? एंड्स की। किनकी? एंड्स की। थर्ड, टू बॉयज हिट द एंड्स विथ अ। जो दो बॉयज थे उन्होंने एंड्स को किससे हर्ट किया, किससे चोट पहुंचाई? वुडन स्टिक से। ओके। बी, फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर हेल्प बॉक्स दिया है येलो वाले बॉक्स में, इसमें से हमको आंसर चूज करके लिखना है। फर्स्ट है द ब्लैंक वर कैरिंग देयर ब्लैंक इनटू अ होल। जो एंड्स थे, मतलब द एंड्स वर कैरिंग देयर फूड इनटू अ होल। एंड्स अपने खाने को उठाकर होल में ले जा रहे थे। ऑल द एंड्स गॉट ब्लैंक फ्रॉम ईच अदर। सभी एंड्स एक दूसरे से क्या हो गए थे? अलग हो गए थे, मतलब सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। थर्ड, यू आर नॉट ब्लैंक अ गेम, मतलब सॉरी ब्लैंक एंड ब्लैंक, you are not playing a game. Fourth, they promised not to blank anyone. उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो दूसरे को हर्ट नहीं करेंगे, दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ओके, तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।